हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। आज आप और हम जानेंगे भगवान गणपति के मूल मंत्र की अद्भुत शक्तियाँ, इनके लाभ एवं इसकी संपूर्ण साधना विधि। भगवान गणपति का मूल मंत्र ओम गण गणपते नमः। एक बात ध्यान दीजिएगा, भगवान गणपति के मूल मंत्र के संदर्भ में हम आज जो भी जानेंगे, ठीक यही ज्ञान संबंधित है भगवान गणेश के गणेश गायत्री मंत्र का भी। तो आज हम जो भी शक्ति, लाभ एवं साधना विधि इस मूल मंत्र की जानेंगे, ठीक वही लाभ, शक्ति एवं साधना विधि होगा गणेश गायत्री मंत्र का। तो गणेश मूल मंत्र अर्थात ओम गण गणपते नमः, इस अद्भुत मंत्र के बारे में जानने से पहले हमें जान लेना चाहिए इनके देवता जो कि भगवान गणपति हैं, उनकी जन्म कथा के बारे में। तो पौराणिक कथा के अंतर्गत एक बार माता पार्वती जगत जननी को संतान उत्पत्ति की तीव्र इच्छा हुई। इस तीव्र इच्छा को लेकर माता पार्वती ने एक गुफा में प्रवेश किया और उस गुफा में जाकर माता पार्वती ने गीली मिट्टी द्वारा एक आकृति बनाई। यह भगवान गणेश की ही आकृति उन्होंने बनाई थी, जिसके उपरांत माता ने उस आकृति को बनाने के बाद उसमें प्राण दे दिए और उस मूर्ति को प्राणवान बना दिया। इसी प्रकार जन्म हुआ भगवान गणेश का। माँ को प्राप्त कर गणपति भगवान ने उन्हें माँ कहकर संबोधित किया और माता पार्वती भी अपने पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुई। इस शुभ घड़ी में माता पार्वती ने यह सोचा कि इस शुभ अवसर पर ईश्वर का, परम सत्ता का ध्यान कर लिया जाए, पूरा पूजा आराधना कर लिया जाए। तो माता पार्वती ने स्नान करने का निर्णय किया। स्नान करने हेतु माता पार्वती ने भगवान गणेश को द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया एवं उन्हें यह आदेश दिया कि हे पुत्र, किसी को भी अंदर न आने देना। उसके उपरांत माता पार्वती स्नान करने चली गई। बहुत अधिक समय को माता पार्वती को अपने पास न पाकर भगवान शंकर विचलित हुए एवं वह माता पार्वती को खोजने लगे। माता पार्वती की तलाश में भगवान शिव शंकर उसी गुफा के पास पहुंचे एवं उस गुफा में प्रवेश करने लगे। प्रवेश करते समय भगवान गणेश ने उन्हें रोक दिया। उन्हें यह कर रोका कि आप इस गुफा के अंदर नहीं जा सकते। मेरी माता ने इस गुफा में प्रवेश करने से किसी भी मनुष्य को, देवी देवता, असुर, राक्षस, यक्ष, गंधर्व को सख्त मना किया है। भगवान शिव या अनजान रूप में कि यह जो बालक मुझे रोक रहा है यह मेरा पुत्र है, वह इस बात को सुनकर क्रोधित हो गए एवं उन्होंने सावधानी से चेतावनी दिया कि हे बालक, मेरे मार्ग से हट जाओ, मुझे अंदर प्रवेश करने दो। पर माता का आज्ञा को मानते हुए भगवान गणेश ने उन्हें सख्त मना कर दिया, जिससे क्रोध में आकर भगवान शिव ने अंतिम चेतावनी दी और भगवान गणेश पर प्रहार करने की चेतावनी दी। पर फिर भी भगवान गणेश नहीं सुने। क्रोध में आकर महारुद्र भगवान शिव ने अपने त्रिशूल द्वारा भगवान गणेश का जो धड़ है वह सर से अलग कर दिया। भयंकर आवाज होने के कारण माता पार्वती अंदर से आईं और उन्होंने देखा कि उनका नवनिर्मित पुत्र धाराशायी होकर मृत पड़ा है, जिनका धड़ सर से अलग हो चुका है। बहुत ही अत्यंत दुखी होने के बाद माता पार्वती प्रलाप करने लगी और भगवान शिव को बोला कि हे स्वामी, आपने यह क्या अनर्थ कर दिया, ये आपका और हमारा पुत्र था। यह बात सुनकर भगवान शिव को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा एवं उन्हें संताप हुआ। इसके उपरांत उन्होंने भगवान शिव ने माता पार्वती को यह विश्वास दिलाया कि चिंता न करो प्रिय, और अपने जो गण थे उनको भगवान शिव ने यह आदेश दिया कि जंगल की ओर जाकर जो सबसे पहला प्राणी अथवा जो सबसे पहला जानवर मिले उसका धड़ ले आने। जब भगवान के गण लोग जंगल में गए तो उन्होंने सबसे पहले जो जानवर को प्राप्त किया वह था हाथी। गणों ने हाथी का सर धड़ से अलग कर और भगवान शिव को लाकर दे दिया। भगवान शिव ने अपनी शक्तियों द्वारा उस हाथी के धड़ को भगवान गणेश के शरीर से लगाकर और पुनः भगवान गणेश को प्राणवान बना दिया।
इस प्रकार माता पार्वती जो कि भयंकर रुदना कर रही थी वो पुनः संतुष्ट हो गई। इस प्रकार सभी देवी देवताओं ने यह संपूर्ण लीला को देखा तो माता पार्वती ने यह कहा, हे त्रिदेवों, हे समस्त देवी देवताओं, मेरे इस नवनिर्मित बालक को आप अपनी अपनी शक्तियों को दीजिए, बुद्धि दीजिए, कला दीजिए, विवेक दीजिए, कौशल दीजिए। तो माता पार्वती के आदेश को सर आंखों पर मानकर सभी देवी देवताओं ने, त्रिदेवों ने, यहाँ तक कि त्रिदेवियों ने भी भगवान गणेश को यह आशीर्वाद दिया, विभिन्न प्रकार के शक्तियों को, सिद्धियों को, अष्ट सिद्धियों को, नवनिधि को प्रदान किया, जिससे भगवान गणेश बहुत ही अधिक शक्तिशाली एवं गुणवान बन गए। इसके उपरांत भगवान शिव ने यह आशीर्वाद दिया भगवान गणपति को कि आज से विश्व में हर कर्मकांड, पूजा, साधना, उपासना में सर्वप्रथम गणपति पूजन किया जाएगा। साथ ही साथ अन्य देवी देवताओं ने भी भगवान गणेश को इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के आशीर्वाद प्रदान किए। भगवान गणपति का जो मंत्र है, जो आप और हम जानते हैं, सर्वप्रथम इसकी रचना की थी भगवान ब्रह्मदेव ने, जिन्होंने इस सृष्टि की भी रचना की थी। तो आइए आप और हम अब जानते हैं गणेश मूल मंत्र एवं गणेश गायत्री मंत्र के लाभ। भगवान गणेश को सभी देवी देवताओं से विभिन्न शक्तियां एवं आशीर्वाद प्राप्त हैं, अतः उनकी पूजा एवं उपासना करने से सभी देवी देवताओं की कृपा शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता बोला जाता है, अतः उनकी पूजा उपासना से विघ्नों का, उपद्रवों का एवं परेशानियों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। गणेश उपासना से सुख, शांति, समृद्धि एवं बुद्धि और विवेक की भी प्राप्ति होती है। गणेश उपासना से नवग्रह दोष बड़े ही शीघ्र शांत हो जाते हैं, परंतु विशेष रूप से जिन व्यक्तियों को बुध ग्रह और केतु ग्रह की शांति करानी होती है, या बुध ग्रह और केतु ग्रह अच्छे स्थिति में नहीं है, मारक बन बैठा है, उन व्यक्तियों को गणेश उपासना और गणेश भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए। तो बहुत ही आनंददायक अनुभव भी प्राप्त होता है और बहुत ही सफलता शीघ्र ही प्राप्त होती है। यदि किसी भी कार्य एवं क्रिया साधना की शुरुआत है तो उसके पहले अवश्य ही गणपति मंत्र का जप कर लेना विशेष फलदायी बताया गया है। ऐसा भगवान शिव ने भी आशीर्वाद रूपी भगवान गणेश को बताया था। जो विद्यार्थीगण एवं अधिवक्ता लोग हैं, अधिवक्ता वर्ग के लोग हैं, उन्हें गणेश मंत्र के जप से बहुत ही अद्भुत लाभ होता है, क्योंकि इस फील्ड में बुद्धि की बहुत ही आवश्यकता होती है और गणेश उपासना से बुद्धि बहुत ही अधिक तीव्र हो जाती है। किसी भी प्रकार की परीक्षा एवं साक्षात्कार में यदि बार बार असफलता हाथ लग रही है तो सफलता हेतु गणेश मंत्र का विशेष अनुष्ठान और जप करना बहुत ही अधिक फलदायी होता है। घर में की गई गणेश साधना से घर में सुख, समृद्धि, शांति, रिद्धि, सिद्धि, वैभव, कृति, संपन्नता होती है। साथ ही साथ जिस घर में नियमित रूप से गणेश भगवान की पूजा होती है, उपासना होती है, उस घर में माता अन्नपूर्णा का स्थायी वास हो जाता है। और जिस घर में माता अन्नपूर्णा का वास हो जाता है, उस घर का धन भंडार और अन्न भंडार कभी भी खाली नहीं रहता। यदि नौकरी, व्यापार, उद्योग, पढ़ाई, विवाह जैसे किसी भी मांगलिक कार्य में बाधा आ रही है, निरंतर बाधा आ रही है, तो उस स्थिति में संकल्प लेकर की गई गणेश साधना से इन सभी कार्यों में आ रही परेशानियों से अवश्य ही मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन किया गया गणेश मंत्र का जाप यदि ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो वह व्यक्ति 6 मास में अथवा 1 वर्ष में अवश्य ही ब्रह्म ज्ञानी बनता है। घर में यदि प्रतिदिन वाद विवाद होता हो, झगड़ा हो, यदि हमें हमारे पिताजी से अच्छे संबंध नहीं बन पा रहे हैं, माताजी से नहीं बन पा रहे हैं, अन्य मित्र बंधुओं से प्रायः झगड़ा होते रहता है, क्लेश होते रहता है, तो इस स्थिति में भी गणेश उपासना करने से बहुत ही आनंद का अनुभूति होता है और साथ ही साथ सभी संबंध हमारे अच्छे होते हैं। जब हमारे घर में वास्तु दोष लग जाता है तो ऐसे में हमारे जो आचार्यगण हैं, ब्राह्मणगण हैं, यह हमें आदेश देते हैं घर में कुछ तोड़ फोड़ करवा लेने पर, ताकि पुनः आकृति ठीक हो जाए। पर जो व्यक्ति ऐसा करने में सामर्थ्य नहीं हो पाते, केवल मात्र प्रतिदिन गणेश उपासना करने से और घर में गणेश उपासना करने करवाने से, साधना करने करवाने से, अनुष्ठान करने करवाने से सभी प्रकार के वास्तु दोष अवश्य ही शांत हो जाते हैं। विघ्न, आलस्य, रोग निवृत्ति,
संतान, सुख, अर्थ, विद्या, बुद्धि, विवेक, यश, प्रसिद्धि, सिद्धि, उपलब्धि के लिए और इन प्रकार की जो भी विघ्न बाधा आती है उनके नाश के लिए, यदि आपके भाग में यह सब नहीं भी हो, यदि आपके भाग में किसी ऐसे चीज का प्राप्ति नहीं लिखा हुआ हो, फिर भी गणेश उपासना से उस चीज को आप अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। बस आवश्यकता है सच्चे मन से श्रद्धा के साथ विनायक जी की अथवा भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करते रहने से। इस मंत्र का बहुत अधिक ही लाभ है। जिन व्यक्ति के भगवान गणेश इष्ट होते हैं उन्हें अवश्य इस मंत्र से पूजा उपासना करनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात है, सबसे महान बात है कि गणेश भगवान का मंत्र का जप कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। जो व्यक्ति दीक्षा लेते हैं वे भी कर सकते हैं, जिन्होंने आज तक दीक्षा नहीं ली है वे भी कर सकते हैं, जिन्होंने आज तक पूजा उपासना ही नहीं की है वे लोग भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति गणेश गायत्री मंत्र का भी अनुष्ठान, उपासना, पूजा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे परिणाम आते हैं। अब जो बात आता है कि आखिर किस प्रकार करें गणेश साधना अथवा गणेश उपासना। गणेश साधना हेतु सर्वत्र और सबसे प्रथम और सबसे शुभ वह जगह है जहां आपका ध्यान लग जाए। वह कोई भी पवित्र आपके घर का कक्ष भी हो सकता है अथवा विशेष साधना हेतु गंगा का तट, गौशाला, मंदिर, ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ, कहीं का भी आप चुनाव कर सकते हैं, परंतु वह जगह, वह स्थान पवित्र होनी चाहिए। गणेश चतुर्थी से, होली से, दीपावली से, नवरात्र से, पूर्णिमा से अथवा शुक्ल पक्ष के बुधवार से आप गणेश साधना की शुरुआत कर सकते हैं। माला के रूप में आप रुद्राक्ष के माला का एवं रक्त चंदन के माला का प्रयोग कर सकते हैं। वस्त्र एवं आसन के रूप में पीला आसन अथवा पीला वस्त्र आप प्रयोग कर सकते हैं। केसरिया रंग का भी हो सकता है। दिया के रूप में आपको शुद्ध गाय के घी का ही दीपक लगाना होता है। पुष्प में भगवान गणेश को पीला पुष्प, गेंदा का पुष्प, केसरिया पुष्प, जो पीला और केसरिया रंग का पुष्प है वो भगवान गणेश को अति प्रिय है। पर सफलता का सूत्र यह है कि जब तक गणेश उपासना आपकी चल रही हो, जब तक आपका गणेश अनुष्ठान चल रहा हो अथवा नहीं भी चल रहा हो, तो प्रतिदिन भगवान गणेश को आप दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। भगवान गणेश को दूर्वा जो है वो अति प्रिय है। भोग के रूप में भगवान गणपति को सबसे प्रिय भोग है मोदक का भोग, अर्थात जो बेसन के लड्डू होते हैं या बेसन से जो ऊंची आकृति बनाकर हम एक मिठाई बनाते हैं उसे मोदक कहते हैं। उसे बेसन का भी लड्डू कहा जाता है। यह भगवान गणेश को बहुत ही अधिक प्रिय है। इसका आप प्रतिदिन भोग साधना के दौरान लगा सकते हैं या आप अन्य दिनों में भी लगा सकते हैं। अब सबसे पहले नहा धोकर पवित्र हो लें एवं पूजन कक्ष में गंगा जल एवं गोमूत्र का छिड़काव अवश्य कर लें। अब एक बजोट की स्थापना करें। बजोट के ऊपर पीला वस्त्र बिछा लें और पीला वस्त्र के ऊपर आप गणपति भगवान की अष्ट धातु की अथवा चांदी की अथवा पीतल की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। आप स्वनिर्मित अपने हाथों से भी मिट्टी की मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं। यदि इन सब का नहीं व्यवस्था हो पा रहा है तो आप केवल एक फोटो का भी स्थापना कर सकते हैं। अब एक पीतल या अष्ट धातु के पात्र में अथवा प्लेट में प्राण प्रतिष्ठा युक्त गणेश यंत्र की स्थापना अवश्य कर लें। इन सभी चीजों को करने के बाद, सभी प्रक्रिया के बाद, अब भगवान गणेश को, प्राण प्रतिष्ठित गणेश यंत्र को और जो आपने माला का चुनाव किया है उस माला का अब धूप, दीप, नैवेद्य, गंध एवं पुष्प द्वारा पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन करने के उपरांत अब एक बात ध्यान से सुनिए। यदि आप इस साधना को किसी मनोकामना हेतु करना चाहते हैं तो संकल्प लेकर करें, और यदि भक्ति रूपी करना चाहते हैं तो बिना संकल्प भक्ति रूपेण भी आप कर सकते हैं। संकल्प लेने के लिए हाथ में जल ले ले, पुष्प ले ले, अक्षत ले ले, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना गोत्र का नाम एवं स्थान, यह सब वर्णित कर आप किस मनोकामना हेतु इस साधना को कर रहे हैं यह बता दें। उसके उपरांत हाथ में जो जल, पुष्प और अक्षत है उसको भूमि पर गिरा दें। इस साधना को आप 9 दिन में 24,000, 24 दिन में 40,000 एवं 40 दिन में 1.25 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान कर सकते हैं। ध्यान रखें, कम से कम इस मंत्र का 1.25 लाख जप अवश्य कर लें लाभ की प्राप्ति हेतु। और इसका जो पूर्ण पुरस्चरण है वह 8 लाख मंत्रों का है। इतना पुरस्चरण पूर्ण करने के बाद, मंत्र जप के बाद हवन अवश्य करें। हवन के बाद तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन कराना अति आवश्यक है, क्योंकि गणेश भगवान का यह मंत्र वैदिक रूप से ही सिद्ध किया जाता है।
तंत्रोक्त रूप से भी किया जा सकता है। तंत्रोक्त रूप से केवल जप होता है और हवन होता है, उसमें ही सिद्धि की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। अब भगवान गणेश का जो आप हवन करेंगे उसकी सामग्री क्या होगी, ध्यान से सुन लीजिएगा। आम की लकड़ी या बेल की लकड़ी, शुद्ध गाय का घी, हवन सामग्री जो मार्केट में बना बनाया आता है, और एक सूखा नारियल जिसे आप पीले वस्त्र में अथवा लाल वस्त्र में लपेटकर हवन सामग्री के साथ साथ यज्ञ कुंड में डालकर आहुति दे सकते हैं। इसके अलावा तंत्रोक्त रूप से भगवान गणपति को दूर्वा का भी आप हवन कर सकते हैं। दूर्वा का हवन करने से बहुत ही यश, कीर्ति, मान, सम्मान एवं धन की प्राप्ति होती है। मोदक जो भगवान गणेश को अति प्रिय है, उसका यदि आप हवन करते हैं तो ऐसे में घर में सदा सुख शांति बनी रहती है और माता अन्नपूर्णा का स्थायी वास हो जाता है। अन्यथा ये सब सामग्री ना मिल पाए तो सामान्यतः जो हवन सामग्री मैंने आपको अभी बताया उससे कर लें। इस साधना में जो अनिवार्य नियम होंगे वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस साधना को यदि आप करना चाहते हैं तो इसी वीडियो में आपको संपूर्ण साधना विधि, सब कुछ विनियोग न्यास, सब कुछ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप प्राण प्रतिष्ठित गणेश यंत्र, प्राण प्रतिष्ठित गणेश भगवान का कवच एवं माला प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि बताने में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। भगवान गणपति आप सभी लोग पर विशेष कृपा करें, आप सभी लोगों को विशेष आशीर्वाद प्रदान करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ गायत्री, जय जय गुरुदेव। ओम गण गणपते नमः।